अब जो है शिशु का बालक का नामकरण क्यों किया जाता है? क्यों नामकरण किया जाता है, वो क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है? नहीं तो आजकल तो क्या है, चिंकू पिंकू टिंकू, लट्टू पट्टू चट्टू, क्या पता क्या क्या नाम लग देते हैं। पता ही नहीं है। कुछ भी नाम जो है, नाम का कोई अनवरत संज्ञा भी तो होना चाहिए। जो भी नाम आया क्या पता कहां से कहां। अब एक थे वहां पे चंदेरी में थे, तो उनसे कहते बल्ली पुच्ची, तो ऐसे भी नाम लगते थे। तो ये नामकरण क्यों किया जाता है और किस आधार से किया जाता है, बताओ नरेश। क्यों किया जाता है? अब तुम नहीं पूछे तो हम ही पूछ रहे थे तुमसे। तो बोल दिया करो कि मैं आत्मा हूं। और क्या सबूत है कि तुम्हारा नाम नरेश है? है तो उनके ने डिसाइड किया, तुमने क्या डिसाइड किया? तुम्हारा क्या सबूत है कि तुम नरेश हो? है? किसी ने बोल दिया, तुमने मान लिया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? कागज होएगा, हम ऐसे कैसे मानेंगे तुम्हारा नाम है? तो ये तो संज्ञाएं हैं संसार की, लेकिन उनमें भी जो है प्रभाव पड़ता है निमित्त नैमित्तिक नाम का। भाई कई बार जो है ना, पहले नाम जब पहले जो है ना बच्चे ज़्यादा हो जाते थे, तो कई मरण को प्राप्त हो जाते थे, कुछ हो रहा है तो उनके जो है नज़र ना लग जाए, इसके लिए जो है ना ऐसे नाम रखते थे उल्टे सीधे। टिप्पू, अमीर है तो क्या भिकारी दास, गरीब दास, कजोर मर, करोड़ी मर, ऐसे नाम रखते थे। है? क्या? पंखारार, जलेबी देवी, इमरती देवी, पूरे जो है रसगुल्ला बाई। कोई बैठी तो नहीं है रसगुल्ला बाई? क्यों अर्जुन? तो ऐसे नाम रखते थे, तो इनमें भी जो है रहस्य होते थे। ऐसे नाम ऐसे नहीं है कि रखने का शौक था, उसके पीछे रहस्य होता था कि कभी जो है किसी संप्रदाय जिसकी वजह से भी रख देते थे, और जो है ये सगुन होता था कि भाई अब उल्टे नाम रखो, क्योंकि इसको नजर लग जाती है अच्छे नामों से। तो निमित्त नैमित्तिक प्रभाव रहता है इनका भी, नाम का भी। तो नामकरण संस्कार से आयु और तेज की वृद्धि होती है कभी, और नाम की प्रसिद्धि से कई बार हमने देखा कि ऐसे नाम लग गए जो पुराने टाइप के आचार्यों के, और जो किसी प्रकार से पीछे छूट गए उनका नाम दूसरे को दे दिया, तो उनकी भी ऐसे ही होता है। लगभग कई बार ऐसे प्रभाव देखे गए कि जैसे किसी महाराज का नाम था, उनकी पीछे छूट गई, उनको दूसरे ने नाम दे दिया, वो ही नाम दे दिया, तो उनका भी ऐसा प्रभाव देखा गया कि असर पड़ जाता है। तो आयु तेज की वृद्धि होती है। नाम की प्रसिद्धि लौकिक व्यवहार में एक अलग अस्तित्व भर के आता है। कई बार जो है किसी किसी के नाम से अगर सही नक्षत्र वगैरह में देखा गया, तो उनके नाम से अस्तित्व एक अलग से उभर के आ जाता है।
और जो है पारिवारिक लोगों द्वारा कामना की जाती कि बच्चा सूर्य की तरह प्रखरता और तेजस्विता को धारण करे। आज जैसी जो है ना जो नाम देते हैं तो वो अधिकांशतः उनके अनुसार ही देते हैं कि कैसे गुण है उसके अनुसार नाम दिए जाते हैं। तो ये अनवर संज्ञा कहलाती है। तो स्वास्थ्य, समृद्धि, चिरंजीवी आदि धर्मों की परायणता भी की कामना की जाती नाम रखने से, कि इस नाम से हम किस नाम से हम आपको संबोधित करें, किस नाम से आपको जो है पुकारें, क्योंकि आत्मा आत्मा तो सभी है संसार में। तो मंत्र जाप वगैरह में, अनुष्ठान वगैरह में ये मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, वो किया जाता है। तो किस प्रकार से होंगे? तो नामकरण के 3 आधार होते हैं। पहला आधार रहता है कि शिशु ने जिस नक्षत्र में जन्म लिया हो तो उसी नक्षत्र के नाम पर जो है हमें नाम प्रारंभ करना चाहिए। जिस नक्षत्र में कभी हमने जो सोचा कि रख तो दो क्या होता, तो दोनों जो दूसरे नक्षत्र का दूसरे अक्षर पर पड़ जाओगे तो फिर कभी जो है कि भाई अब पूछा कि नक्षत्र क्या है, कि नक्षत्र तो वो है, नाम वो है, तो आपस में टकराव हो जाता है दोनों का। इसलिए जो है अब कई लोग क्या है ना हा वगैरह पे नाम क्यों नहीं रखते कि भाई ये जो है स्कूल में सबसे पीछे नंबर आएगा, इसलिए कहने लगे कि इस अक्षरों पे हाथ पे नाम मत रखो। तुमने कहने से अगर तुमने ये कर दिया कि आ पे नाम रख दिया, अब तुमने उसका आया था हा पे, तो उससे क्या वो तो आगे बैठने से क्या आगे बढ़ जाएगा क्या? कभी कभी व्यक्ति को पीछे बिठाया जाता है ताकि उसे बोध हो जाए तो वो आगे आ जाए, और आगे बिठा दे तो पीछे चला जाता है वो। कई बार जैसे अपन बोलते ना कि आहार वगैरह बनतिस क्यों है, इस प्रकार से, तो उसे बोध कराने के लिए कि भाई तूने पूर्व में ऐसा किया होगा, इसके लिए तुम जो हो प्रायश्चित करके मात अनुमोदना करो। शरीर अंग भंग है, कुछ है, ज़्यादा है, अधिक है, अब उनसे आहार नहीं लेते, तो इसका मतलब है कि तुमने जो है ना अपने अष्टांग अंगों का पालन नहीं किया हुआ, ऐसे तुम्हें ऐसा हुआ है। तो अब जो है प्रायश्चित रूप में रहते हैं कि हम जो है अब ऐसा दिन ना आए कि अब हम इस प्रकार से। और कई लोग अहंकारी होते हैं, वो देने लग जाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं अर्जुन वैसे तो कभी अच्छी अंग है, सब कुछ है, बढ़िया है, तो देंगे नहीं, और जब कोड़ हो गया, कुछ हो गया, तो अब हमें जल्द जरूर देना है। तो ये कर्मों का प्रभाव रहता है, तो प्रायश्चित का रूप कहलाता है ये सब चीजें। तो नक्षत्र राशि से, जिस राशि से प्रारंभ होता है, इसका लाभ यह होता है कि ज्योतिष राशि फल समझने के में नाम से जन्म नक्षत्र का आभास हो जाता है। तुरंत यानी पूछना नहीं पड़ेगा, जैसी आभास हो जाता है इनके प्रभाव ही देखे जाते हैं। कई बार तो तुमने नाम माने तारीख बताई, और तारीख बता के, और कई लोग तो ऐसा करते कि तारीख मात्र से पूरा तुम्हारा जन्म कुंडली बता देंगे। तो आवास या दूसरा आधार नाम के जीवन में उद्देश्य प्राप्ति हेतु प्रेरणा का कार्य करता है ये नाम भी, कि ये क्या बनेगा, कैसा बनेगा, तो ये प्रेरणा का कार्य करता है। और तीसरा आधार होता है कि वंश जाति गोत्र का बोध करा देता है। इसलिए नाम जो है जिस नक्षत्र में जन्म लिया हो, उस नक्षत्र में जौन से अक्षर पड़े हो, उन्हीं के आधार पर हमें नाम वगैरह रखना चाहिए, अन्य आधार पे
नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर दिक्कतें होती हैं कई चीज़ों की। और जिसका पुण्य तेज है तो कोई वो नहीं रहता। चेंज कब किया जाता है? नक्षत्र को, कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ होने वाला है, ज्योतिष ने जान लिया, तो कह ले भाई इस नाम पर तुम जो है इसको चेंज कर दो। अब तो नक्षत्र चेंज किया जाता। नक्षत्र चेंज नहीं होता नाम चेंज करने से, कि इसका शत्रु कौन है, इसका मित्र कौन है, इसके आधार पर जो है कि इसका क्या घटने वाला है, तो हम उसके विपक्ष को फिर खड़ा करते हैं। तो जब जो है नाम चेंज किया जाता है, वैसे नाम वगैरह चेंज नहीं किया जाता। ये जो है नामकरण का बताया है, ठीक है ना। ओम नमः सिद्धेभ्यः।